सभी भक्तों को आचार्य पंडित साकेत पांडे शास्त्री जी का राधे राधे, जय श्री श्याम। भक्तों, आज हम जो है नवरात्र व्रत चल रहा है, उसी के विषय में मतलब थोड़ा सा पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। देवी जी को प्रसन्न करने का ये 9 दिन नवरात्र का बहुत अच्छा होता है। भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार देवी जी का पूजा पाठ अर्चन करते हैं। तो नवरात्र व्रत में श्री दुर्गा सप्तशती जी के पाठ का क्या विधान है, इसको कैसे किया जाए, इसके विषय में देखते हैं। तो भक्तों, इसके पाठ जो है 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार का विधान है। एक तो संपूर्ण पाठ प्रतिदिन, और दूसरा यदि संपूर्ण पाठ प्रतिदिन ना हो सके तो 13वां अध्याय का पाठ जो है 7 दिन में करने का विधान है। सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि जिन चीज़ों का विनियोग किया गया है उनका पाठ आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ जो है वहीं से प्रारंभ होता है और उसका विनियोग किया जाता है। विनियोग में थोड़ा सा जल लेकर के और एक पात्र में डाल देते हैं, विनियोग का मंत्र पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद दुर्गा सप्तश्लोकी का जो है पाठ करते हैं, 7 श्लोक हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो शाप विमोचन मंत्र संकल्प पहले करते हैं, और संकल्प करने के बाद में 9 दिन का संकल्प एक ही दिन हो जाता है, पाठ प्रतिदिन होता रहता है। तो सर्वप्रथम जो हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले तो आचमन करते हैं, 3 बार जल लेकर के ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कह करके जलपान करते हैं। फिर मुंह को धोते हैं, हाथ को धोते हैं और ऊपर जल छिड़कते हैं। आचमन करने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है, यानी अंदर की शुद्धि होती है। और ऊपर जब जल छिड़कते हैं, ओम आप पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा, इस मंत्र के द्वारा तो हमारे शरीर की बाह्य शुद्धि होती है। इसके बाद में पवित्री धारण करते हैं, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में और बाएं हाथ की अनामिका उंगली। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में 2 कुशपत्रों की पवित्री धारण करते हैं और बाएं हाथ की अनामिका उंगली में 3 कुशपत्रों की पवित्री धारण करते हैं। इसके बाद तिलक लगाते हैं और तिलक लगा करके फिर जो है हम पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वस्ति वाचन वगैरह करते हैं। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प करके और फिर जो है शाप विमोचन मंत्र, सप्तशती का पाठ करने के लिए शाप विमोचन मंत्र किया जाता है। इसके कई प्रकार बताए गए हैं, कोई भी एक प्रकार से आप शाप विमोचन मंत्र कर सकते हैं, उसका विनियोग है। अब जैसे यहाँ मान लिया हम करते हैं तो ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपत ब्राह्मणा ऋषयः सर्वैश्वर्य कारणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयम् बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणा स्वरूप चटिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्धर्थे जपे विनियोगः। ये हमने विनियोग कर लिया, थोड़ा सा जल एक पात्र में डाल दिया। फिर इसके बाद में इस आगे इन मंत्रों से हम शाप विमोचन करते हैं। ये जो है 18 तक के मंत्र दिए गए हैं, 1 से चालू होता है। हम बता दे रहे हैं शुरुआत से। ओम ह्रीं रेता स्वरूपिणे मधुकैटम मर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। पहला हो गया। इसी के आगे क्रम में चलते जाते हैं, 18 तक है, ये कर लेते हैं। ये आपका शाप विमोचन हो गया। बिना शाप विमोचन मंत्र के पाठ जो है पूर्ण नहीं होता, ये करना पड़ता है संकल्प के बाद में। फिर इसके बाद में हम शुरू करते हैं और इसके बाद में फिर देवी जी का कवच
कवच का भी विनियोग है। विनियोग पहले पढ़ लीजिए और विनियोग पढ़ने के बाद थोड़ा सा जल डाल दें, फिर इसके बाद कवच का पाठ करें। कवच के बाद फिर अर्गला, अर्गला के भी विनियोग मंत्र हैं, और फिर कीलक। तो इस तरह से जो है कवच, अर्गला, कीलक करने के बाद में, तीनों का विनियोग करने के बाद में, पाठ करने के बाद में, फिर आगे हम जब चलते हैं तो जो है वेदोक्त रात्र सूत्रम, वेदोक्त रात्र सूत्र दिया हुआ है, उसका विनियोग करके उसको कर लेना चाहिए। विनियोग करके फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका जो है नवाड़ विधि, नवाड़ मंत्र जो होते हैं उनका जाप। नवाड़ मंत्र के द्वारा नवाड़ विधि क्या है? इसमें ऋषि आदियों का न्यास किया जाता है, करण न्यास किया जाता है, हृदय आदि का न्यास किया जाता है। तो हमारी माताएं बहनें भी पाठ करती हैं, उनको न्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुरुष वर्ग जो है वो न्यास करते हैं। न्यास का मतलब जो है अपने शरीर को सुरक्षित करना होता है पाठ के लिए। इसलिए पहले इसमें लिखा है ओम श्री गणपति जयति, ओम अस्य श्री नवाड़ मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो सरस्वत्यो देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगा। ये विनियोग हमने कर लिया। अब जो है हम ऋष्यादिन्यास करते हैं। ऋष्यादिन्यास ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरस, ऐसे सिर में लगाते हैं। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदेवो नमः मुखे, फिर मुख में कर लिया, लगा लिया गया हाथ ऐसे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, हृदय में हो गया। और ऐं बीजाय नमः गुहे, गुहे गुहे अंगों में। और ह्रीं शक्ति नमः पादयो, ऐसे पादों का स्पर्श करेंगे, चरणों का। क्लीं कीलकाय नमः नाभो, नाभों में करके फिर हाथ धुल लेते हैं। हाथ धुलने के बाद में फिर जो है करण न्यास। तो करण न्यास में अंगुलियों अंगूठों आदि का, हाथों का न्यास करते हैं, हाथ का। तो ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगुष्ठा में ऐसे लगाते हैं, तर्जनी अंगुली से स्पर्श करते हैं। फिर हेम त्र्यजनीभ्याम नमः, फिर अंगूठे से तर्जनी अंगुली को स्पर्श कर, दोनों हाथों के। क्लीं कील मध्यमाभ्याम नमः, फिर मध्यमा अंगुली दोनों हाथों की अंगूठे से स्पर्श करते हैं। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम, दोनों अनामिकाओं को दोनों हाथों की अंगूठे से स्पर्श करते हैं। ओम बिच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, फिर कनिष्ठा अंगुली को कनिष्ठा अंगुली से स्पर्श करते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम, ऐसे हाथों को मिला लेते हैं, कर पृष्ठाभ्याम नमः, दोनों तरफ। फिर हृदय आदि का न्यास करें। ओम हृदयाय नमः, ओम शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय गट शिखा में, ओम चामुंडाय कवचाय हुम, ऐसे कवच में। और ओम बिच्छे नेत्र त्रय, तीनों नेत्र त्रय वैश्वर, मतलब नेत्रों में ऐसे करते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, ऐसे हाथ घुमा करके ऐसे जो है अस्त्राय फट, इस तरह से ताली बजाते हैं। फिर करण न्यास, अक्षर न्यास, फिर अक्षरों का न्यास होता है। तो ऐं ओम ऐं शिखायाम, शिखा में हाथ लगाते हैं। ओम ह्रीं दक्षिण नेत्रे, दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं वाम नेत्रे, वाम नेत्र में। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, दक्षिण कर्ण में। ओम ओम नमः वाम कर्णे, वाम कर्ण में। डाम नमः दक्षिण नासापुटे, ऐं नमः वाम नासापुटे। बिम नमः मुखे, मुख में। चेम नमः गुहे, इस तरह से। फिर इसके बाद दिगंग न्यास है। ओम ऐं प्राच्ये, प्राच्ये पूर्व की तरफ ऐसे करके चुटकी हुए। ओम ऐं प्राच्ये नमः। फिर आग्नेय, ओम आग्नेय नमः। ह्रीं दक्षिणाय नमः, ह्रीं नैत्ये नमः, क्लीं प्रतीचे नमः, क्लीं वायव्ये नमः। और क्लीं ओम चामुंडाय उदीच्ये नमः, उत्तर की तरफ। ओम चामुंडाय ईशान्याय नमः, ईशान्य की तरफ। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ऊर्ध्व, ऊपर आकाश की तरफ, ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे भूम्ये नमः करके पृथ्वी को नमस्कार करते हैं। इस तरह से सभी दिशाओं का न्यास हो जाता है। अब हम माता जी के 3 स्वरूप मुख्य होते हैं, तो उनका ध्यान करके एक एक पुष्प समर्पित करते हैं, ये आवश्यक होता है। तो हम महाकाली देवी का पहले ध्यान करते हैं। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघां शूलं सुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मदितिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमल्यो हंतं मधुम कैटभम। श्री महाकाली देवी नमः। एक लाल पुष्प चढ़ा दीजिए माता जी को। फिर इसके बाद में लक्ष्मी माता जी का ध्यान करते हैं। ओम आशास्तकपरशं गदेषु कोलिशां पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिं वसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं वासु सुदर्शने च ददते हस्तैः प्रसन्नाननां सेवै शैरिविमर्दिनीभिः महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। महालक्ष्मी देव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। माँ सरस्वती का ध्यान करें। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जै दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां ते जगताम् आधारभूतां महापूर्वामन्त्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी महासरस्वती देव्यै नमः। अब इसके बाद में माला करते हैं। तो माला करने के लिए जो है माला को पहले पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जल से थोड़ा स्पर्श करके माला को फिर जो है अपने आँखों में लगा करके, मस्तक में लगा करके इस मंत्र को पढ़ते हैं। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वनिस्मत्सन्मान में सिद्धता भव आविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णाम दक्षिणे करे जप काले सिद्धं प्रसिद्धं सिद्धये ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं दे दे सर्वमंत्रा साधिं साधे साधे सर्वसिद्धिं प्रकल्पे में स्वाहा। फिर इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से 108 बार एक माला करते हैं। इसके बाद जब माला हो जाती है तो माता जी को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि आपके हाथों में, मैंने आपके दाहिने हाथ में माला को रख दिया है, आप प्रसन्न हो, और माला हो जाता है। फिर इसके बाद में जो है न्यास फिर करते हैं। तो न्यास का विनियोग है। प्रथम मध्यम उत्तर चरित्राणाम ब्रह्म रुद्राशय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता गायत्री विष्णु छंदास नंदा साकर्मी भीमा शक्तय रक्तदंता दुर्गा भ्रामरे बीजान अग्निवायु सूर्यास्त तत्वा दिग्योजि सामवेदा ध्यान सकल कामना सिद्धे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यथे जपे विनियोग। ये विनियोग हमने कर लिया। जल थोड़ा सा एक पात्र में डाल देते हैं, एक आचमनी, और उसके बाद में फिर करन्यास वही करते हैं। फिर ओम खटिनी शूलिनी घोरागन्नी चकनी तथा सकनी चापनी बाण बसनी परिहार अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों अंगुष्ठा को तर्जनी से मिलाते लगाते हैं। शूलिन पाए नो देवी पाए खड़गन चांबे घंटा सुनैन न पाए चाप जानी सुनैन तर्जनी को अंगुष्ठे से स्पर्श करते हैं दोनों हाथों के। प्राच्याम रसपति चमचा चंड के रक्त दक्षिण में ब्राह्मणेनाथ शूल से उत्तरस्यात् है, दोनों मध्यमाओं को अंगुष्ठे से लगाते हैं, स्पर्श करते। ओम सौम्यान्यान रूपाणी तौलके विचरन्ते यांचात् घोरान्ते रक्षात्म तथा भू अस्वान तथा भूम नामिकाभ्याम नामिकों को ओम खरसूल गदादेने यांचास्तान्ते अंबिके करवल सहीन तेजमान रस सर्वदा कनिष्ठिकाओं मिलाते हैं। और फिर इसके बाद सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वसक्षमन विधि भयभेत्राय नो देवी दुर्गे देवी नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, जैसे पहले किए थे। फिर इसके बाद में हृदय आदि का खन्नी शूलिनी घोरा ये मंत्र को पढ़कर हृदयाय नमः। फिर आगे शूलिन पाहिनो देवी इस मंत्र को पढ़कर शिर से स्वाहा। प्राच्याम प्रतीच्यम चाहाय मंत्र पढ़कर शिखाए व शिखा में। सौम्यान्यान रूपाणी इस मंत्र को पढ़ के कौचाय हुम। हर्षूल गदादीन ने इस मंत्र को पढ़ के नेत्रत्रयाय व षट सर्वस्वरूपे सर्वेशे इस मंत्र को पढ़ के अस्त्राय फट करते हैं। और फिर माता जी का ध्यान करते हैं, दुर्गा मैया का। विद्युदां समप्रभां मृगपदे स्कंदे दिदां भीषणां कन्याभिगरवलखेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदासिकेटविशकां जापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। एक लाल पुष्प समर्पित कर देते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। ये आपका अंगन्यास वगैरह हो गया। पुरुष वर्ग इसको करते हैं, स्त्रियों को कोई आवश्यक नहीं अंगन्यास करना, उनको केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना है। और अब इसके बाद में अध्यायों के पाठ चालू होते हैं। तो प्रथम चरित्र का विनियोग है, पहले अध्याय में इसको कर लीजिए।
फिर इसके बाद जल जरा सा डाल करके ध्यान कीजिए। इसी तरह से मध्यम चरित्र का विनियोग है, उसमें भी ऐसे करते हैं, जल डालते हैं, ध्यान करते हैं। मध्यम चरित्र में, प्रथम चरित्र में काली माता का ध्यान करते हैं, मध्यम में जो है लक्ष्मी माता का, और उत्तर चरित्र जो है उसमें जो है 3 चरित्र होते हैं। तो उत्तर चरित्र में महासरस्वती देवी का ध्यान करके, जल डाल करके उनका ध्यान करके फिर आगे पाठ करते हैं। इस तरह से 13 अध्याय का पाठ हमने कर लिया। सर्वप्रथम कौचल, अर्गला, कीलक को ये सब हो गया, फिर 13 अध्याय का पाठ हो गया। फिर इसके बाद में रहस्य, तीनों रहस्यों का पाठ किया जाता है। तो इस तरह से 6 अंग हो जाते हैं, कौच, अर्गला, कीलक, तीनों रहस्य और पाठ 13 अध्याय का। तो ये खडंग पाठ इसको कहते हैं, मतलब 6 अंग हो जाते हैं, 3 रहस्य और 3 कौच, अर्गला, कीलक और पाठ भी। तो ये खडंग पाठ इसको कहते हैं, तब ये संपूर्ण पाठ माना जाता है। अब इसमें जो है रहस्यों का जो है हम विनियोग करते हैं। उसके पहले देवी सूक्त है ऋग्वेदोक्त, उसका विनियोग कर लेते हैं, दिया है तो उसका विनियोग करके माता जी का ध्यान करके देवी सूक्त पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है। और इसके बाद फिर रहस्य में विनियोग करते हैं, तो रहस्य का विनियोग करके जल डाल करके फिर तीनों रहस्यों को पढ़ते हैं। तीनों रहस्यों को पढ़ने के बाद में जो है क्षमा प्रार्थना करते हैं। अंत में जो मतलब ये क्षमा प्रार्थना है हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो क्षमा प्रार्थना, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया दासो अमित मां मत्वा क्षमस्य परमेश्वरी। इसी इन श्लोकों को पढ़ लेंगे, 8 इसमें दिए हुए हैं। ये हो गया क्षमा प्रार्थना। फिर सबसे बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जब हम पढ़ लेते हैं तो पाठ की पूर्णता हो जाती है, आवश्यक होता है। तो आप फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के बाद में आपका पाठ संपूर्ण हो गया। ये संपूर्ण पाठ हो गया, प्रतिदिन जो किया जाता है करने वाला ये हो गया। फिर हाथ में जल लेकर के थोड़ा सा कहते हैं, अनेन कृतेन पाठेन श्री जगदम्बा दुर्गा देवी प्रियताम नमः। माता जी आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसे करके जल चढ़ा देते हैं। और 2 बार इंद्र भगवान का जल डाल करके अपने आसन के पास जल डालते हैं, प्रणाम करते हैं। शक्राय नमः, इंद्राय नमः, सचिपतये नमः। अब आपका ये पाठ पूरा हो गया। एक तो ये संपूर्ण पाठ का विधान है। दूसरा, सर्वसाधारण व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। जो संस्कृत पढ़े होंगे, जिनको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं, ज्ञान होगा, वही पाठ कर पाएंगे। तो ये जो लोग नहीं कर सकते हैं संस्कृत में, वो हिंदी में करें, लेकिन क्रम यही रहेगा पाठ करने का। और जो संपूर्ण पाठ मान लिया नहीं कर पाते हैं, समय कम है, तो उनके लिए है कि ये सब विनियोग वगैरह करके और उसके बाद में प्रथम दिन 1 पाठ करते हैं, यानी 1 अध्याय। फिर दूसरे दिन 2 अध्याय, यानी 1 पहले दिन किया, पहला अध्याय, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन दूसरे दिन हो गया, तो 2 अध्याय हो गया। फिर तीसरे दिन जो है 1 अध्याय करेंगे, यानी 3 तक हो गया है, तो फिर 14 अध्याय कर लेंगे। और फिर चौथे दिन 4 अध्याय करेंगे। 4 अध्याय जब हो चुका है तो 4 अध्याय और आगे करेंगे, 5, 6, 7, 8, ये 4 अध्याय हो गया है, चौथे दिन का हो गया। फिर इसके बाद 5वें दिन में फिर ये जो है 2 अध्याय करते हैं। तो 2 अध्याय 8वें तक हो चुका है। 8वें के बाद में 9, 10वां 2 अध्याय ये हो गया। और फिर अगले दिन जो है 1 अध्याय करते हैं, 11वां हो गया। और फिर अंतिम में 7वें दिन जो है फिर 2 अध्याय करते हैं, तो 12वां 13वां। इस तरह से 7 दिन में मतलब जो है पूरा अध्याय 13 अध्यायों का पाठ हो पाता है। संक्षिप्त रूप यह है, जो जिनके पास समय कम है वो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पूर्णता ये भी मानी जाती है 7 दिन में 13 अध्याय का पाठ होता है और इस तरह से पूर्ण होता है। लेकिन खडंग पाठ इसमें भी करना पड़ता है, कवच, अर्गला, कीलक और देवी सूक्त वगैरह करके, और फिर जो है पाठ करके इस अध्यायों के क्रम में 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2 इस तरह से जो बताया गया है ये क्रम करके जो है, और रोज ये आप रहस्यों का पाठ भी करेंगे और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना वगैरह ये पूरा करेंगे, ये विधान है। तो भक्तों इस तरह से पाठ का ये विधान है। यदि हम मान लिया नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करेंगे, और जानते भी हैं तो भी यदि कुछ हमें सुधार महसूस होता है सुधार करेंगे। पंडित लोग तो इसी तरह से पाठ करते हैं और संस्कृत का जिनको ज्ञान होता है सब इसी तरह से करते हैं। मान लिया ज्ञान नहीं है उतना, तो हमें जो है अशुद्धता नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, और हिंदी में करना चाहिए। और यदि हिंदी में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज्ञान है तो भाई संस्कृत में करें। और माताएं बहनें जो हैं वो बड़ा नहीं कर सकती हैं, तो 13 अध्यायों का पाठ जो है
जो क्रम बताया गया है उस तरह से 7 दिन में कर सकते हैं, ये भी पूर्णता हो जाती है। लेकिन कवच अर्गला कीलक रहस्य जरूर करें। ये खडंग पाठ कहा जाता है, मतलब 6 अंग इसके होते हैं। कवच अर्गला कीलक 3 ये और तीनों रहस्य ये 3, तो 6 अंग हो गए। और पाठ भी इसी में मतलब अध्यायों का, तो ये खडंग पाठ कहा जाता है, तो पाठ की संपूर्णता होती है। इसलिए नवरात्र चल रहा है तो हम तो माता जी को भाई भक्ति भाव जो भी है कुछ कि किसी तरह ही प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन देवी जी के सप्तशती का जो है पाठ जो होता है इसका बड़ा महत्व है, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पता नहीं किसके ऊपर कब कृपा हो जाए माता जी का, इसलिए भक्तों जो है करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज जो है विचार किया कि थोड़ा इस पर प्रकाश डाला जाए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें भक्तों, और दूसरे के साथ शेयर भी करें। और एक दूसरे को जब शेयर करेंगे बताएंगे तो इसमें सुधार होगा। यदि हमने कुछ प्रकाश इस पे डाला है, किसी को हमारे द्वारा कुछ सहायता मिल सकती है, मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है भक्तों। इसी के साथ राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। बोले विष्णु भगवान की, अम्बे मैया की जय।